नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमोदय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 में 126वां जातक है असिलक्षण जातक। आइए इस धर्म कथा को सुनते हैं। तथेवेकस्य कल्यान्ति इदं सत्था जैतवने विहरन्तो। इस तरह से ये जातक शुरू हुआ है। यह धर्मोपदेश शास्त्रा ने जैतवन में रहते समय कौशल नरेश की तलवार के लक्षण कहने वाले ब्राह्मण को लक्ष्य करके दिया। अब क्या हुआ था, किसी ब्राह्मण ने कौशल नरेश की जो तलवार थी उसके बारे में कैसे लक्षण उन्होंने बता दिए, ये वर्तमान कथा में मिलेगा। आइए सुनते हैं वर्तमान कथा। वह ब्राह्मण राजा के पास लोहारों द्वारा तलवार लाए जाने पर के समय तलवार को सूंघकर असी यानी कि उसी के लक्षण बताता था। लोहार तलवार बना करके लाए राजा के पास, वो पहले तलवार लेकर के सूंघता था और फिर उसके लक्षण बताता था। ऐसा वहाँ पर था, जिससे कुछ प्राप्त लाभ हो जाता। उसकी तलवार को वह सुलक्षण और मांगलिक कहता, जिससे कुछ न कुछ प्राप्त होता अपने फायदे के लिए, और तलवार में तमाम प्रकार के वो फायदे गिना करके अपना लाभ उठा लेता था। उनकी तलवार को अमांगलिक बता उसकी निंदा करता। एक शिल्पी तलवार बनाकर उसके म्यान में मिर्चों का बारीक चूर्ण भर राजा के पास तलवार लाया। म्यान में लाल मिर्च पिसी हुई पहले उसमें पाउडर करके डाल दिया और उसमें तलवार लगा दी और फिर वो राजा के पास लाया। ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तलवार की परीक्षा करें। तब ब्राह्मण तलवार निकाल सूंघने लगा तो मिर्चों का चूर्ण उसकी नाक में जाकर उसने उसे छींक उत्पन्न कर दी। मुझे भी छींक आ गई है ना। छींक उत्पन्न कर दी। छींक आने से उसकी नाक तलवार से लगकर 2 टुकड़े हो गई। यानी कि छींक में हिल गया होगा तो नाक में तलवार लग गई और 2 टुकड़े हो गई। उसकी नाक कटने का रहस्य भिक्षु संघ में ज्ञात हो गया। एक दिन धर्म सभा में भिक्षुओं ने वार्ता प्रारंभ की। आयुष्मानो, राजा को तलवार का लक्षण बताने वाले तलवार का लक्षण बताते हुए नाक कटवा ली। शास्त्रा ने आकर भिक्षुओं, इस समय बैठे बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? अमुक बातचीत कहने पर भिक्षुओं, भगवान ने कहा, भिक्षुओं, इस ब्राह्मण ने न केवल इस समय ही तलवार सूंघते हुए नाक कटवाई है, पहले भी कटवाई है, क्या पूर्व जन्म की कथा कही। ये जो सिलसिला जो चलता है जन्म से जन्म, जन्म से जन्म, तो बहुत कुछ संस्कार हमारे जन्म से जन्म में आते हैं और व्यवहार में भी आ जाते हैं। कुछ बहुत पुराने अनेक जन्म पूर्व पहले के जो संस्कार होते हैं वो सोए हुए होते हैं, उन्हें अनसा क्लेश कहा जाता है। वो कब जाग पड़ें और कब हमें दुखी बना दें, ऐसा इनका स्वभाव होता है। लेकिन जो करंट जीवनों से हम आ रहे हैं उनके संस्कार हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ % होते हैं। पूर्व जन्म की कथा गई, अब अतीत काल की कथा आती है। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय उसके यहाँ तलवार का लक्षण कहने वाला एक ब्राह्मण था। इसके आगे की सारी कथा वर्तमान कथा की तरह से ही है। ऐसे ही वहाँ पर उसने नाक कटवा ली। राजा ने उसे वैद्य के यहाँ भेजकर उसकी नाक को व्यवस्थित करा, लाख की कृत्रिम नाक लगवाकर फिर अपनी सेवा में नियुक्त किया।
यानी कि वो नाक तो कट गई सो कट गई, उसकी जगह पे एक लाख मटेरियल होता है, उससे उसकी नाक को ऐसा बना दिया कि उसके सौंदर्य में कोई ज़्यादा कमी ना आए। वाराणसी नरेश को कोई पुत्र न था, एक लड़की और एक भांजा था। उन दोनों को भी अपने उसने अपने पास ही रखकर पाला था। एक साथ रहने के कारण वह परस्पर प्रेम में बंध गए। यानी कि एक लड़की थी और उनका एक भांजा था, वो दोनों को पाला था और वो आपस में प्रेम करने लगे। राजा ने अमात्यों को बुलाकर सलाह की कि मेरा भांजा राज का उत्तराधिकारी है। जब कोई संतान नहीं है तो बहन का जो बेटा है वो उत्तराधिकारी होगा। इसे ही लड़की देकर इसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। जो लड़की पाली थी वो इसी की रानी बना दो और राज्याभिषेक कर दो। कहकर फिर सोचा, भांजा तो सर्वथा आत्मी है ही, इसके लिए कोई दूसरी राजकुमारी लाकर इसका राज्याभिषेक कर अपनी लड़की किसी दूसरे राजा को दूंगा, ऐसा भी विचार आया। इस प्रकार हमारे रिश्तेदार अधिक होंगे और हम ही दोनों राज्यों के स्वामी होंगे। उसने मंत्रियों से मंत्रणा कर निश्चय किया कि ये दोनों को पृथक पृथक रखना उचित है। भांजे को एक घर में, लड़की को दूसरे घर में रखा, यानी कि अब उनको अलग अलग कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था होने पर उनका पारस्परिक आकर्षण और भी बढ़ गया। किसी उपाय से मामा की लड़की को राजमहल से निकलवाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न रखा। सोचते हुए राजकुमार को एक उपाय सूझा। एक भाग्य बताने वाली को बुलाकर उसे एक सहस्त्र मुद्राएं दें। भाग्य बताने वाली के मुझे क्या करना है कहने पर किसी एक महिला को उन्होंने कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि तुम्हें भाग्य बताना है और भाग्य क्या बताना है वो हम बताते हैं। इस तरह से उस लड़के ने कहा, तुम्हारे कार्य में असफलता नाम की वस्तु नहीं होती। कोई कारण कहकर ऐसी युक्ति करो जिससे मेरा मामा राजकन्या को घर से बाहर लाए। कहा, स्वामी अच्छा, मैं राजा के पास जाकर इस प्रकार कहूंगी, देव तुम्हारी कन्या पर ग्रह अशुभ हैं, इतने समय के बाद नहीं रहेंगे। मैं अमुक दिन राजकन्या को रथ पर बैठा शस्त्रधारी अनेक अनुयायियों सहित शमशान में जाकर वहाँ मंडल चौकी के नीचे शमशान सैया पर मुर्दे को लिटा, ऊपर की सैया पर राजकन्या को बिठा, सुगंधित जल से 108 घड़ों से स्नान करवा कर अशुभ ग्रह शांत करूंगी। ऐसा कहकर मैं राजकन्या को शमशान ले जाऊंगी। तुम हमारे वहाँ जाने के दिन हमसे भी पहले ही मिर्चों का थोड़ा चूर्ण देकर शस्त्रधारी अपने जनों के साथ रथ पर चढ़कर शमशान भूमि में जा वहां पहुंच रथ को शमशान द्वार पर ही एक ओर छोड़ शस्त्रधारी जनों को शमशान वन में छिपा। वह शमशान में जाकर वहाँ मंडल पीठ के पास मृत व्रत पड़ा पट पड़ रहना, यानी कि वो मरे हुए की तरह से और पट्ट होकर के लेट जाना। मैं वहाँ आकर तुम्हारे ऊपर मंच बिछा राजकन्या को उठा उस पर सुलाऊंगी। तुम उस समय मिर्च चूर्ण को 2-3 बार नाक में डाल छींकना। तुम्हारे छींकने के समय के कारण हम लोग राजकन्या को छोड़ भाग जाएंगे। तब आकर राजकन्या को सिर से नहला, स्वयं भी नहा, उसे लेकर घर जाना। उसने अच्छा कह स्वीकार कर लिया।
उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने भी स्वीकार किया। राजकन्या से उसने वह रहस्य बताया, उसने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाहर निकलने के दिन राजकुमार को सूचना दे। अनेक अनुयायियों के साथ जाते हुए सुरक्षा कर्मियों को भयभीत करने के लिए कहा, मेरे राजकन्या को चारपाई पर लिटाने के समय चारपाई के नीचे पड़ा हुआ वह मुर्दा छींकेगा और छींकने के बाद चारपाई के नीचे निकल जिसे पहले देखेगा उसे ही पकड़ेगा, इसलिए सावधान रहना। राजकुमार पहले से ही पहुंचकर जैसे कहा गया था उसी प्रकार लेटा रहा। भाग्य बताने वाली ने राजकन्या को मंडलपीठ के स्थान पर ले जाते हुए डर मत संकेत कर चारपाई पर लिटाया। उसी समय राजकुमार ने मिर्च चूर्ण नाक में डाल छींका। उसके छींकते ही वह भाग्य बताने वाली राजकन्या को छोड़ कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई सबसे पहले भागी। सबको डर लग गया ना कि मुर्दा कैसे छींक रहा है ना। उसके भाग्य बताने के पश्चात एक भी न रुका। हाथ में लिए शस्त्रों को भी छोड़ सभी भाग गए। तो कोई मुर्दा इस तरह से हरकत कर जाए तो सभी भयभीत हो ही जाते हैं। आज भी हो जाएंगे। पुराने ज़माने में तो वैसे भी इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास किया जाता था। राजकुमार मंत्रणा के अनुसार सब करके राजकन्या को अपने घर लाया। भाग्य बताने वाली ने जाकर राजा को सब समाचार बताया। वैसे भी मैंने उसे उसी के लिए पाला था। दूध में घी पड़े जैसा हुआ। स्वीकार करके आगे चल करके भांजे को राज्य दे। अपनी कन्या को उसकी पटरानी बनाया। वह उसके साथ एक के भाव से रहकर धर्मपूर्वक राज करता रहा। यह तलवार के लक्षण बताने वाला भी उसी की सेवा में रहता था। एक दिन राज सेवा में आ सूर्य के सामने खड़े हो सेवा कार्य करते हुए उसकी नाक की लाख पिघल गई। नकली नाक जमीन पर गिर पड़ी। वह लज्जावश सिर नीचा कर के खड़ा रहा। राजा ने उसका उपवास करते हुए, आचार्य सोच मत, छींकना एक के लिए कल्याणकारक होता है, दूसरे के लिए बुरा। तुम्हारे छींकने पर नाक पृथक हो गई, हमारे छींकने पर मामा की लड़की और राज मिला। इतना कह यह गाथा कही, यानी कि तुमने छींका तो तुम्हारी नाक कटी और हमने छींका तो हमें राज्य मिल गया और मामा की लड़की से हमारी शादी हो गई। तो एक के लिए फायदेमंद है, एक के लिए नुकसानदायक है। आज भी कहते हैं कि कोई एक छींक देता है तो बढ़िया होता है, दो छींक नहीं, एक छींक देते हैं तो खराब और दो छींक देते हैं तो बुरा। इस तरह का ये भ्रांति जिंदा है आज भी। और इतना का यह गाथा कही, वहीं किसी के लिए कल्याणकारक है, किसी के लिए अकल्याणकारक। इसीलिए न सबका कल्याणकारक ही है, न सब अकल्याणकारक है। शास्त्रा ने धर्मोपदेश द्वारा लोग को बहुत सी अच्छी बुरी मान्यताएं हैं, उन सब का अनेकांशित होना प्रकाशित करके जो जातक है उसका मेल बिठाया। उस समय तलवार के लक्षण बताने वाला यही अब का तलवार लक्षण पढ़ने वाला जो ब्राह्मण था वो था। हाँ, भांजा राजा में ही था, यानी कि राजा के जो भांजे थे वो बोधसत्व ही थे। और उस समय जो वहाँ पर तलवार के लक्षण जो बता रहा था, यहाँ पे भी जो कौशल नरेश की जो तलवार के लक्षण बता रहा था, जिसकी नाक कट गई थी, वो ब्राह्मण, वही वाला ब्राह्मण यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। इस जातक के सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।